नमस्कार, डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संजय मोरे, अडोर ट्रस्ट का ट्रस्टी आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियोस डॉक्टर दीक्षित और उनकी टीम की तरफ से आते हैं, उन सभी वीडियो के नीचे जो चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों में से चुनकर कुछ प्रश्न लेकर आपके सामने आए हैं और आज हम डॉक्टर दीक्षित सर से उनके जवाब लेंगे। तो मैं दीक्षित सर का भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार संजय। तो ये राजेंद्र चोपड़े करके है, इन्होंने पहला सवाल लिया है हमने कि प्रति किलो 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मैं तो शाकाहारी हूँ, तो वेज में तो प्रोटीन्स के लिए ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है, तो प्रोटीन पाउडर ली तो चलेगी क्या? अभी राजेंद्र जी, एक बात आप समझ लीजिए कि आपको जितना प्रोटीन लगता है उतना आप वेजिटेरियन डाइट से भी आपको मिल सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अगर आपकी ये गलतफहमी है कि वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन के सोर्सेस नहीं है, देखिए आपको 0.8 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट इतना प्रोटीन लगता है। अगर आप एक 40 के ऊपर सर्वसामान्य व्यक्ति हो कि जिसको कोई बॉडी बिल्डिंग वगैरह ऐसा कोई करना नहीं है, फिट रहना है, तो अगर 0.8 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से पकड़ेंगे, तो अगर आपका वजन 70 किलो है, तो आपको 56 ग्राम प्रोटीन लगेगा। और अगर आपने 100 ग्राम गेहूं खाया, तो आपको उसमें 11 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर आपने 100 ग्राम चावल खाया, तो उसमें आपको लगभग 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। आपने अगर मूंगफली खाई, तो आपको लगभग 100 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और सोयाबीन खाया तो लगभग 46 ग्राम 100 ग्राम में से आपको प्रोटीन मिलता है। आप पनीर खा सकते हैं, चीज खा सकते हैं, सभी में प्रोटीन है। तो ये कहना कि मैं शाकाहारी हूं इसलिए मुझे प्रोटीन नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बाहर से प्रोटीन पाउडर लाके खाऊंगा, ये गलत बात है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप खाना खाओगे तो कम से कम आप दिन में 200 ग्राम गेहूं तो खाते हैं। दाल अगर खाई आपने, तो दाल तो सबसे अच्छा सोर्स है। इसमें 20% प्रोटीन है। जैसे तूर की दाल है, मूंग की दाल है, जो आप दाल खाते हो, तो वो अगर आपने खाई, या आपने स्प्राउट्स खाया, मूंग, मटकी, छोले जो भी, तो भी आपको 21-22% प्रोटीन मिलेंगे। अब वेजिटेरियन प्रोटीन का एक प्रॉब्लम ये है कि वो उसमें प्रोटीन में सभी टाइप के इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते हैं। सीरियल्स में लाइसिन की कमतरता होती है और प्रोटीन्स में मिथ्योनिन की कमतरता होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आपको अगर खाना है तो आप खिचड़ी खाइए, ताकि उसमें चावल भी रहेगा और दाल भी रहेगी। तो आपस में उनकी जो डेफिशिएंसी है इसेंशियल अमीनो एसिड की, वो उसको कॉम्पेंसेट करेगा। या आपको खाना है तो रोटी के साथ आप दाल खाइए, सोयाबीन खाइए, तो क्या होता है इसमें आपको प्रोटीन एक दूसरे को कॉम्पेंसेट करते हैं। तो शायद मैंने आपका जवाब दे दिया है कि आपको वेजिटेरियन डाइट अगर आपका है तो बाजार से कुछ खा के प्रोटीन पाउडर लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके डाइट से आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इसी प्रिंसिपल पे है कि हमको बाहर के किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो भी प्रोटीन न्यूट्रिएंट लेना है, हमारे खाने से हमको मिलना चाहिए। अभी दूसरा सवाल लेते हैं हम। सचिन घोड़के करके है, उन्होंने पूछा है, जब इंसुलिन का स्तर 0 होता है तो कोशिकाओं को ग्लूकोज या ग्लाइकोजन या फैटी एसिड कौन प्रदान करता है? अब इनका मतलब ये शायद मुझे लग रहा है कि इंसुलिन का कार्य क्या है। जैसा मैंने कहा कि इंसुलिन का पहला कार्य ये है कि आपके खून में जो ग्लूकोज है उसको सेल में पहुंचाने के लिए उसको सेल के ऊपर जो इंसुलिन रिसेप्टर का लॉक होता है उसको खोलना पड़ता है। और ये खोलने का काम इंसुलिन करता है और उसके बाद ग्लूकोज सेल में चला जाता है। इंसुलिन का दूसरा कार्य यह है कि जब ये कार्य खत्म हो जाएगा कि सेल्स को ग्लूकोज मिल गया, लेकिन और ग्लूकोज बचा है खून में, तो इंसुलिन क्या करता है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोजन में करता है, आपके लिवर में उसको स्टोर करता है। लिवर में लगभग 100 ग्राम। ये कार्य होने के बाद और भी ग्लूकोज बचा है तो उसका कन्वर्शन इंसुलिन की वजह से
फैट में होता है और वो स्टोर किया जाता है। अब इनको जो कहने का जो मतलब है कि हम जो बोलते हैं कि हेल्दी व्यक्ति में जो तंदुरुस्त है उसमें फास्टिंग लेवल में इंसुलिन की लेवल 0 होनी चाहिए लगभग। अब उनका कहने का मतलब शायद ये है कि जब आप कुछ खाएँगे नहीं, तो इंसुलिन की लेवल तो कम ही रहेगी। तो पहले क्या करेगा शरीर आपके जो खून में ग्लूकोज़ है, उसका इस्तेमाल करेगा। फिर भी आपने कुछ नहीं खाया, तो शरीर क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन लिवर में है, उसको ब्रेक डाउन करके आपको 400 कैलोरी एनर्जी देगा। फिर भी आपने कुछ नहीं खाया, तो फिर शरीर क्या करेगा, जहाँ पे चर्बी है, उसको जलाने का कार्यक्रम शुरू करेगा। तो इंसुलिन जब निम्न स्तर पर होता है, कम होता है, तो शरीर ऊर्जा के लिए फैटी एसिड या चर्बी का इस्तेमाल करता है। तो जब इंसुलिन 0 होता है, कम होता है, तो अपने सेल्स को ग्लूकोज़ नहीं मिलेगा, फैटी एसिड मिलेगी, जो कि ज़्यादा उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से सेल्स कर सकते हैं। और सेल को फैटी एसिड ज़्यादा पसंद है क्योंकि बराबर उसमें है, 2 गुना ज़्यादा ये मिलती है, एनर्जी बराबर मिलती है। क्योंकि 1 ग्राम ग्लूकोज़ से 4 कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम फैटी एसिड से 9 कैलोरी मिलती है। है। बराबर। तो ये सौदा अच्छा है, हुँ। फ़ायदे का सौदा है। अगला सवाल विश्वास जोशी इन्होंने पूछा है, मधुमेही व्यक्ति के लिए कौन-सी टेस्ट करना ज़रूरी है? मतलब ब्लड टेस्ट या बाकी टेस्ट कौन-सी चीज़ ज़रूरी है? तो अभी कैसा है कि इसमें जो सामान्य लोग हैं कि जिनको मालूम नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है या नहीं है, उनको हम बोलते हैं कि आपको HbA1c और फास्टिंग इंसुलिन 2 टेस्ट करना है। अब इसका मकसद क्या होता है कि आपको पता तो चले कि आप सचमुच नॉन डायबिटिक हो, प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक हो। क्योंकि HbA1c जो है कि अप टू 5.6 5.6 तक नॉर्मल है। 5.7 टू 6.4 को बोलते हैं प्री डायबिटीज और 6.5 के ऊपर गए तो उसको बोलते हैं डायबिटीज। उसी तरह से फास्टिंग इंसुलिन तंदुरुस्त व्यक्ति में 0 के नजदीक होना चाहिए। कम से कम 10 के नीचे होना ही चाहिए। 10 के ऊपर गया तो उसको हम बोलते हैं प्री डायबिटीज। तो सामान्य व्यक्ति जिसको पता नहीं है कि वो कौन से कैटेगरी में है, वो पता करने के लिए ये 2 टेस्ट करना ज़रूरी है। अब जो डायबिटिक है, तो उसके लिए भी क्या बोलते हैं हम लोग कि आपको HbA1c, फास्टिंग इंसुलिन ये 2 टेस्ट करना है। अब कोई डायबिटिक ऐसा है कि जिसको 10-12 साल से डायबिटीज़ है, उसको कोई किडनी का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है या बहुत साल मेडिसिन ले रहा है या कुछ लोग इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेते हैं। तो ऐसे या फिर जिनका HbA1c 10 के ऊपर है, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि आपको क्या करना है, HbA1c तो करना ही है सभी को। उसके बाद आपको फास्टिंग सीरम सी पेप्टाइड नाम की एक टेस्ट है, वो करना है। जिससे पता चलता है कि आपके पैंक्रियाज में इंसुलिन बन रहा है कि नहीं। जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो क्रॉनिक डायबिटिक है, 10-12-15 साल से मेडिसिन खा रहे हैं, तो उनके भी पैंक्रियाज एग्जॉस्ट हो सकते हैं। तो उनके लिए भी ये सी पेप्टाइड करना ज़रूरी है। इसके साथ ही जो हम बोलते हैं कि एंड ऑर्गन डैमेज, क्योंकि डायबिटीज़ में हमको खतरा किस बात का है कि शुगर की लेवल जो बढ़ी हुई रहती है, उससे आपके किडनीज़ को, आपके लिवर को, आपके हार्ट को, आपके नर्व्स को नुकसान होता है। तो वो जानने के लिए हमको कोई टेस्ट करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं जैसे कि एक एक तो है कि आपको सीरम ट्राइग्लिसराइड देखना है लिपिड प्रोफाइल में, एसजीपीटी जो कि लिवर का एक एंजाइम है, उसकी टेस्ट करना है, सीरम क्रिएटिनिन करना है, ईजीएफआर वो करना है, यूरिन माइक्रोएल्बुमिन पेशाब की एक जांच करना है और आँखों की जांच करना है कि आपको क्या रेटिनोपैथी है या नहीं है। तो ये टेस्ट सब आपको हम करवाने के लिए बोलते हैं। अगर आप डायबिटिक ना हो तो भी और डायबिटिक होने के बाद क्या करना वो भी मैंने आपको बताया। अगला सवाल है, स्नेहलता कदम इन्होंने पूछा है, ये आपके डाइट प्लान में अगर बीपी की गोली हमें लेनी है ब्लड प्रेशर के लिए, तो वो कब लेनी है? क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं वो नाश्ते के समय सुबह ही ले लो। अगर आप ब्लड प्रेशर की गोली दिन में 1 बार लेते हो, इसका मतलब ये है कि वो उसका असर 24 घंटे रहता है। और अगर आपको सुबह लेने के लिए बोला है और अगर आपका खाने का टाइम 11 बजे है, तो 11 बजे आपको पहला काम ये कीजिए कि वो गोली आप पहले ले लीजिए। 10-15 मिनट के बाद आप खाना खा सकते हैं। तो अगर 2 बार है तो 2 बार मैंने आपको 55 मिनट का स्लॉट दिया है, उसमें आप गोली ले सकते हो। तो इसलिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह 7 बजे, 8 बजे ऐसी गोली वो लो। अगर ब्रेकफ़ास्ट के समय आपको भूख लगती है, तो उसी समय आप खाना खा लो और उसके साथ गोली भी ले लो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और सभी दर्शकों को मैं फिर से आह्वान करूंगा कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने और बाकी लोगों को भी बताइए। नमस्कार। नमस्कार। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन को 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। कम से कम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद वाली काली या हरी चाय, पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।